दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार सरकार में अनुकंपा पर बहाली का नियम बदला। सरकारी सेवकों की मौत के बाद उनके आश्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला। जी हां, बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में रहते हुए मौत हो जाने पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में फेरबदल किया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल सरकार ने अब प्रावधान कर दिया है कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो भी उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर मिल सकेगी। हालांकि इसमें एक शर्त भी जोड़ी गई है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 1991 में नियमावली बनाई थी। बिहार सरकार की ओर से 5 अक्टूबर 1991 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पति पत्नी दोनों की सेवा में हो और उनमें से एक की मौत हो जाए तो फिर उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने अब इस प्रावधान को बदला है। सरकार ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के मामले में नया आदेश निकाला है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि अगर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और उनमें से किसी एक की मौत हो जाए तो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी। शर्त इतनी है कि पति पत्नी में जो भी जीवित बचा है वह सरकारी सेवा से रिटायर कर चुका हो यानी पेंशनर हो, सरकार ने अपने आदेश में कहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जनवरी से जगमगाएंगे सभी वार्ड। पंचायत चुनाव के बाद होगा सर्वे, जाने क्या है नीतीश सरकार का प्लान। जी हां, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जनवरी सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। हर वार्ड में 10 लाइट लगाने की योजना है। सूबे में 15 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बिजली विभाग की निगरानी में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम होगा। एजेंसी को 5 साल तक मेंटेनेंस करना होगा। एजेंसी को लाइट लगाने के बाद 70% भुगतान किया जाएगा। हर लाइट बीमित होगा और आरएमएस के माध्यम से कहीं भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। आरएमएस से पता चल जाएगा कि कहीं लाइट जल रही है कि नहीं। यह सोलर स्ट्रीट लाइट होगी। अगली बड़ी खबर, केवल 70 रुपये में डाक विभाग बनाएगा डिजिटल जीवन प्रमाण। घर बैठे इस नंबर पर करें फोन। जी हां, डाक विभाग ने घर जाकर डिजिटल प्रमाण देने की व्यवस्था शुरुआत कर दी है। विभाग 70 रुपये में घर घर जाकर बुजुर्गों का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। आपको बता दें कि 17 नवंबर यानी बुधवार को डाक विभाग ने नोटिस जारी कर असमर्थ, लाचार और दिव्यांग पेंशनधारियों को घर जाकर जीवन प्रमाण पत्र देने की सुविधा शुरू कर दी है। मोबाइल नंबर 9341506321 पर कॉल करके घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। शुरुआत में कुछ डाकियों को यह काम दिया गया है। सफल रहने के बाद सभी जगह पर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का काम होगा। इसके साथ जीपीओ में निःशुल्क डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था भी होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में दाखिल खारिज को लेकर नई व्यवस्था। सीओ के साथ राजस्व अधिकारी भी करेंगे म्यूटेशन। जी हां, बिहार सरकार राजस्व अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र बड़ा करने जा रही है। अंचल अधिकारियों के साथ साथ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन को लेकर नई व्यवस्था जल्दी लागू कर दी जाएगी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है। मंत्री रामसूरत राय ने इसकी घोषणा राजस्व अधिकारियों के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान खुद की है। मंत्री ने कहा कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में फिर बढ़ सकती है दवाओं की कीमत। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दिए संकेत, आम जनता पर पड़ेगा इसका सीधा असर। जी हां, बिहार में आम जनता के इलाज पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ सकती है। पिछले साल की तुलना में पहले से ही दवाइयां 10 से 40% महंगी बाजार में मिल रही है। अब एक बार फिर से दवाइयों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। केमिस्ट एंड
ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से इसे लेकर साफ संकेत दिए गए हैं। बिहार केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार ने बताया कि रॉ मटेरियल की बड़ी कीमतों के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए देश में दवाओं के कच्चे माल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होगा। वहीं सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सबसे अधिक असर आम जनता पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड ने 11वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई। जी हां, बिहार के विभिन्न +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों में 11वीं में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन सूचीकरण व अनुमति आवेदन 18 नवंबर तक भरा जाना था, जिसे बिहार बोर्ड ने बढ़ाकर 5 सितंबर कर दिया है। OFSS के माध्यम से 11वीं में दाखिला लेने वाले छात्र अब 5 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों द्वारा कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में एडमिशन लेने वाले छात्र ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आवेदन बिहार बोर्ड वेबसाइट inter20.biharboardonline.com से डाउनलोड करना होगा। इसके बाद कॉलेज और स्कूल प्रशासन द्वारा आवेदन फॉर्म छात्र को दिया जाएगा। छात्र द्वारा कन्फर्म भरवाने के बाद 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरेंगे और शुल्क जमा करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना वायरस ने दोबारा बढ़ाई चिंता। 67 दिन बाद बड़ी संख्या में मिले संक्रमित। जी हां, बिहार में करीब 67 दिन बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित मिले हैं। प्रदेश से कोरोना के 16 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से एक की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि इसके पहले 11 सितंबर 2021 को कोरोना के 14 संक्रमित मिले थे, जबकि 8 सितंबर को 19 मरीज मिले थे। बाद के दिनों में संक्रमण के नए केस 1 से 2 पर आ गए थे। गुरुवार को अकेले पटना जिले में 6 संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा संक्रमित राजधानी पटना से है। अब बिहार में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 38 पर पहुंच गई है। बड़ी खबर, बिहार में आवेदन के 11 साल बाद शुरू होगी होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया। जी हां, आवेदन देने के 11 साल बाद सूबे में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए होने वाली दौड़ व अन्य शारीरिक जांच में राज्य भर के लाखों अभ्यर्थी भाग लेंगे। पंचायत चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पत्र भेजकर इसके लिए एनरोलमेंट बनाने को कहा है। वर्ष 2011 में होमगार्ड में भर्ती के लिए अंतिम विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और उसी आधार पर लाखों युवाओं ने आवेदन किया था। एडीजे JS गवाकर ने भागलपुर सहित सभी जिलों के SP को निर्देश दिया है कि वे जल्द एनरोलमेंट कराएं। बड़ी खबर, बिहार में बिजली विभाग भी देगा महंगाई का तगड़ा झटका, फिक्स्ड चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव। जी हां, बिजली विभाग भी महंगाई का तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। बिजली दरों के अलावा फिक्स्ड चार्ज में भी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बिजली कंपनी की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपी गई याचिका में फिक्स्ड चार्ज में भी वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। कंपनी ने घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक सहित सभी श्रेणी के फिक्स्ड चार्ज में 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग ने इस पर मुहर लगा दी तो बिजली बिल में लोगों को अभी की तुलना में फिक्स्ड चार्ज में भी अधिक पैसे देने होंगे। अगली बड़ी खबर, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए के पाठक ने एक बार फिर से संभाला पदभार। नीतीश ने एक बार फिर जताया भरोसा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां के पाठक ने उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार 18 नवंबर यानी कल पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले भरोसा करते हुए शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा के पाठक को दिया था। अब एक बार फिर उन्हें बड़ी भूमिका दी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक को राज्य सरकार ने निबंधन, उत्पाद एवं मद निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अगली बड़ी खबर, पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, 4500 से अधिक कर्मियों को मिलेगा लाभ। जी हां, पटना नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि की सौगात दी जाएगी। सफाई कर्मियों की मांग पर गुरुवार को महापौर की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त और स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा दैनिक सफाई कर्मियों को वेतन वृद्धि, उनके स्वास्थ्य लाभ एवं हितों के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा
के बाद महापौर द्वारा निर्णय लिया गया कि सफाई कर्मियों की मांग पर वेतन वृद्धि की जा रही है। इसके लिए महापौर की अध्यक्षता में कर्मचारी यूनियन के मनोनीत सदस्य एवं नगर निगम पदाधिकारी एवं स्थायी समिति के सदस्यों के साथ कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके द्वारा 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव दिया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में नए वोटर जोड़ने के लिए कॉलेज में लगेंगे कैंप। जी हां, वोटर लिस्ट में नए वोटर को जोड़ने के लिए पटना जिले के विभिन्न कॉलेजों में कैंप लगाए जाएंगे। इसको लेकर चलाए जा रहे अभियान में महिला मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए खास तौर पर महिला कॉलेजों में ये कैंप लगाए जाएंगे। वहीं जिन मतदाताओं के नाम 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को काट दिया जाएगा। ये बातें बैठक में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कही है। अगली बड़ी खबर, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 18 से 25 नवंबर तक एडमिशन पोर्टल पर करे आवेदन। वोकेशनल में स्पॉट राउंड के तहत प्रवेश आज से। जी हां, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल कोर्स में स्पॉट एडमिशन की तिथि जारी कर दी है। स्पॉट एडमिशन 18 नवंबर से शुरू हो गया है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर A.K. नाग ने कहा है कि यूजी सत्र 2021-24 के वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट स्पॉट एडमिशन के लिए 18 नवंबर से ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं कॉलेजों में स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन 18 से 25 नवंबर तक होगा। वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने से चूक गए हैं, वे भी स्पॉट एडमिशन में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार झारखंड के रास्ते चलेगी वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन ट्रेन। जाने रांची से कब खुलेगी। जी हां, जम्मू में मां वैष्णो देवी के दर्शन कराने के साथ ही उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेकर मथुरा तक भ्रमण कराने के लिए IRCTC वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन आगामी 12 दिसंबर को रांची से खुलेगी। इसमें बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, आसनसोल, चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, केवल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा व बक्सर के यात्री भी इस स्पेशल ट्रेन में सफर कर सकते हैं। सफर 8 दिन व 9 रात का होगा। मां वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन से तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए स्लीपर क्लास में सफर करने वाले प्रत्येक यात्रियों को 8,505 रुपये व थर्ड AC में सफर करने वाले यात्रियों को 14,175 रुपये बतौर किराए देने होंगे। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में लोड की 30% भी बिजली खपत की तो मिलेगा प्रति यूनिट 10 पैसे इंसेंटिव। उपभोक्ताओं को होगा फायदा। जी हां, कनेक्शन के समय लिए गए लोड की 30% तक की बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी प्रति यूनिट 10 पैसे की इंसेंटिव देगी। कंपनी ने यह प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपा है, जिसे मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। कंपनी की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव का लाभ इस श्रेणी के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा। उपभोक्ता अधिक से अधिक बिजली खपत के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसका लाभ उपभोक्ताओं के साथ ही कंपनी को भी होगा। आज के लिए आपका सवाल बताइए कि आज के होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के मैच में कौन विजयी होगा। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।